यदि तुमने मेरे अतिरिक्त ये बांसुरी किसी और के लिए बजाई तो कहीं ऐसा ना हो कि बांसुरी बजे ही ना, स्वयं ही टूट जाए। एक दिन ऐसा ही होगा राधा। ये बांसुरी स्वयं इन्हीं हाथों से टूटेगी और फिर जीवन में किसी और के लिए कभी नहीं बजेगी। राधा, कृष्ण की विवाह की बात सुनकर तुम वहां से चली क्यों आई? इसका उत्तर मुझे इस क्षण चाहिए राधा। कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, कृष्ण ने प्रिया सखा होने के बाद भी मुझे पहले ये बात नहीं बताई, तो बस उसका थोड़ा सा बुरा लग गया। देखो, इससे पूर्व मैंने तुम्हें समझाया था, कृष्ण जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अब पहले वाला कृष्ण नहीं रहा। तुम आज भी मेरा कृष्ण की रट लगाए बैठी हो राधा। देखो, पहले उसने कंस को मारा, फिर अपनी विद्या ग्रहण की। जो यहाँ आया है ना, वो राज आज्ञा के कारण आया है। उसका सोच, उसके विचार, उसके कर्म सब कुछ बदल चुके हैं। यदि वो तुम्हारा सखा है तो क्या उसने बताया कि वो किससे विवाह करने जा रहा है? कौन है वो? किसकी पुत्री है वो? कहां से है वो? उत्तर दो राधा, बताया उसने? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा झूठा भ्रम तुम्हें और आहत पहुंचाए। इसलिए उस कृष्ण को अपने जीवन से, अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल दो राधा। क्या मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगी कृष्ण? क्या ये चित्र और मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा? राजकुमारी, सुनेत्रा, सुनेत्रा, सुनेत्रा के रहते राजकुमारी की कोई कामना अधूरी रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कृष्ण से मिलेंगे भी और आपका प्रेम पूर्ण भी होगा, और इस कार्य में मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगी। सुनेत्रा, अब पहेलियां मत बुझाओ। बताओ ना कैसा दिखता है कृष्ण? और तुमने उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनी? कैसी है उसकी धुन? और कैसा है कृष्ण? मैं थोड़ी दूर थी तो उनका मुख ठीक से देख नहीं पाई, किंतु मुझे इतना ज्ञात है कि उसकी बांसुरी की धुन से मधुर धुन संसार में कोई नहीं। उसके आकार मात्र में इतना दिव्यता का तेज है जितना सूर्य के प्रकाश में भी नहीं। पीतांबर वस्त्र धारण करता है वो। सुना है वो अपनी पगड़ी को पुष्पों से सजाता है। सुना है वो कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। मुझे विश्वास है जो मेरे साथ हो रहा है वो प्रेम ही है और कुछ नहीं। और देखना कृष्ण, मेरा ये प्रेम अवश्य साकार होगा।
सुनेत्रा, अब मैं एक और क्षण भी नहीं रुक सकती। मुझे मुझे अभी कृष्ण से मिलना है। कृष्ण ही मेरी नियति है। तुम कुछ भी करो, बस मुझे कृष्ण के पास ले चलो। इतनी अधीर मत होइए राजकुमारी। कृष्ण को पाने से पहले उसे सावधान भी करना होगा। हमें कृष्ण पे आए संकट से उसे बचाना होगा। वहाँ महाराज की गुप्तचर थे, इसलिए मैं कृष्ण को सावधान नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं जाकर कृष्ण को सावधान कर दूंगी। उससे मिलूंगी और उसे युद्ध की जानकारी दूंगी। अब मैं एक और क्षण नहीं रुक सकती। किंतु ये आप करेंगे कैसे? राजकुमारी सुनिए तो। महाराज, वो कृष्ण बरसाना में ही है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब बरसाना में ही उसकी समाधि बनेगी। रुक्मे, अपनी सेना को आदेश दो, सारे राजाओं को संदेश भेजो कि हम बरसाना को चारों तरफ से घेर के उस कृष्ण का वही अंत करेंगे। मगध सम्राट, सम्राट, उस कृष्ण ने आपके गुप्तचर के साथ छल किया है। वो इस समय बरसाना में है ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? आपको लगता है काकाश्री कि मैं आपसे झूठ कहूंगी? मेरी बात सिद्ध करने के लिए ये बांसुरी वाले मेरा प्रमाण है। बताओ सम्राट को, आपने क्या देखा? हाँ सम्राट, हमने कृष्ण को मथुरा की ओर जाते हुए देखा और वो मथुरा में ही हैं। असंभव। मेरे गुप्तचर कभी असफल नहीं हो सकते सम्राट। भ्राताश्री, मैंने कब कहा कि वो असफल हुए हैं? किंतु उनके देखने के बाद कृष्ण मथुरा के लिए निकला था। छलिया जो ठहरा, ये बांसुरी वाले तो अभी अभी उसे देख कर आए हैं। हाँ, हमने देखा उन्हें। मूर्ख है तुम्हारे गुप्तचर रुक्मी। ये बांसुरी वाले नागरिक है, प्रतिदिन कृष्ण को देखते हैं ये लोग। इनकी दी हुई जानकारी उचित हो गई। रुक्मी, हम कल ही मथुरा पर आक्रमण करेंगे। उचित सम्राट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कृष्ण के प्राण बचाए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के किसी काम आ सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगले कुछ दिनों के लिए आपकी सुरक्षा हेतु आपको लुप्त होना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था भी कर दी है मैंने। अब आप क्या करेंगी? वही जो संकट के समय में एक प्रेमी दूसरे के लिए करता है, स्वयं संकट मोल लेकर उसे सावधान करने का प्रयास करता है। तुम शीघ्र ही पालकी का प्रबंध करो। मैं आज रात्रि को ही गुप्त रूप से कृष्ण से मिलने के लिए निकलूंगी और भोर होने से पहले ही उस तक पहुंच जाऊंगी ताकि उसे सावधान कर सकूं। किंतु इसमें बहुत संकट होगा राजकुमारी। प्रेम संग हो तो हर संकट कट जाता है सुनेत्रा। प्रेम के यज्ञ में संकट की वेदी पर अपनी सुरक्षा की आहुति देनी ही पड़ती है सुनेत्रा। तुम शीघ्र ही पालकी सज्ज करो। मेरा विवाह कदाचित दाऊ से पहले ही हो जाए। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो इतना तो समझते हैं कि मैं जो भी कहता हूँ किसी कारण से कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता अवश्य। इसलिए कृष्ण को अपने जीवन से, अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल दो राधा। कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना, मेरी राधे रुष्ट है। अब उसे रुष्ट कैसे रहने दे सकता हूँ मैं? कह तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत चिंता है मेरी तुम्हें। पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम कृष्ण नहीं युवराज कृष्ण हो गए हो। राधा को भूल रहे हो। तुम्हारे जीवन में राधा का कोई स्थान नहीं है। और न जाने क्या क्या कहते हैं। ये कोई हंसने की बात है? तो और नहीं तो क्या करूं मैं? क्या कहूं तुमसे बताओ? अब लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। कृष्ण के जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है तुम भली भांति जानते हो। क्यों? कैसे?
मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम विवाह किससे कर रहे हो। कौन है वो कन्या, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है? संयम, बस संयम रखो और ये सारे प्रश्न बचा कर रखना, स्वयं उसी से पूछ लेना। अर्थात तुम मुझे उससे मिलवाने वाले हो? हाँ हाँ, तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है तुम नहीं जानते। यदि तुमने मना कर दिया तो मैं उसे विवाह नहीं करूंगा। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसी भी बात हो ये जान लो, यदि तुमने उससे विवाह करने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। यदि तुमने उसमें कोई भी कमी निकाली, सच्ची हो या झूठी, तुम्हारे निर्णय का मैं साथ सदैव दूंगा। भला मैं क्यों झूठी कमी निकालूंगी? मुझे क्या पता। कृष्ण, मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारा विवाह ना हो? तो तुम उससे मिलोगी, स्वीकृति दोगी? यदि तुम चाहते हो तो अवश्य मिलूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह संसार की सबसे सुंदर कन्या से हो। इसका निर्णय तुम उससे मिलने के पश्चात ही ले लेना। कल प्रातः यमुना तट पर। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, अच्छे से सज सवर के आना। वो क्या है ना, मैं जिससे तुम्हें मिलवाने वाला हूं ना, वो संसार की सबसे सुंदर कन्या है। और सुंदर कन्या का तात्पर्य है सबसे सुंदर कन्या। तो मैं नहीं चाहता कि उसे देखकर ग्लानि हो या तो उसे देख के तुम्हारा रूप जो है वो फीका पड़ जाए। मेरा मुख फीका पड़ेगा? मुझे ग्लानि होगी? ऐसे स्वप्न में भी मत पड़ो तुम। नहीं, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा था। कर दिया ना सावधान? जाओ अब, मैं आ जाऊंगी कल। मैं भी देखती हूँ कितनी सुंदर कन्या है वो। देख क्या रहे हो, जाओ भी। यहाँ थे? एक बात कहूं? समय पे पहुंच जाना। शांत शांत, आता हूं कल प्रातः। राजकुमारी, मुझे भय लग रहा है। सच कहूँ तो भय तो मुझे भी लग रहा है, तो भय की दीवार पार करके ही प्रेम प्राप्त होता है सुनेत्रा। मैं कृष्ण से मिले बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, शीघ्र लौटना और सुरक्षित भी। मैं आ रही हूँ कृष्ण, और 100 पटनी तक पहुंच भी जाऊंगी, तब तक कहीं जाना नहीं। राधे राधे, राधे राधे। क्या हुआ राधे? कृष्ण को तो तुमने ऐसे दिखाया कि उसके विवाह से तुम्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। शुका, मुझे सताओ मत, मेरे जाने का समय हो गया। मैंने तो बस सत्य कहा था। अरे भूल गई कृष्ण ने क्या कहा था? आज सच सच कर जाना है, तो सच तो हो जाओ। क्यों क्यों श्रृंगार करूं मैं अपना? कृष्ण ने कहा ना कि वो संसार की सबसे सुंदर कन्या है, तो मेरे श्रृंगार करने से क्या बदलेगा? और हाँ, कृष्ण का प्रिय सखा शुका, यदि वो कन्या सत्य में सबसे अधिक सुंदर हुई तो मैं स्वयं कृष्ण से उसका विवाह करवाऊंगी। राधे राधे। और मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना ही मैं असुरक्षित अनुभव करूंगी। देख लो, अच्छा तो यही होगा कि तुम श्रृंगार कर लो। नहीं करना है मुझे श्रृंगार। मैं भी तो देखो कि ऐसी कौन सी कन्या है कृष्ण जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है। ये क्या कर रहे हो कान्हा?
निमंत्रण बना रहा हूं विवाह का। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो कान्हा। तुम राधा की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हो? आप जानते हैं ध्रुव, मैं जो भी कर रहा हूं किस कारण से कर रहा हूं। इससे हमारे जीवन के आगे के मार्ग खुलेंगे, प्रशस्त हो। एक बार पुनः सोच लो कान्हा, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। क्या होगा यदि ये चाल उल्टी पड़ गई तो? यदि राधा ने इसे सकारात्मक रूप से लिया ही नहीं कान्हा, तो क्या? मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं था। ये क्या है महादेव? और क्या होगा गौरी, मेरे आराध्य का संदेश। पुत्र गणेश, तनिक पढ़ो तो क्या है। सदर निमंत्रण कृष्ण के विवाह का। समय कल भोर, स्थान यमुना का तट। परंतु पिताश्री, इसमें मेरी कन्या का नाम नहीं लिखा। आप स्वयं देख लीजिए। अरे हाँ, अब ये कैसी लीला है मेरे भाई की? निमंत्रण में कन्या का नाम ही नहीं है। भला श्री कृष्ण ने कन्या का नाम क्यों नहीं लिखा? यदि हमें कन्या का नाम जानना है तो जाना तो होगा ही। भला कौन है ये कन्या? गौरी, तुम्हारा भाई लीलाधर है गौरी, और उनकी लीला केवल वही जाने। ये कैसी लीला है? कन्या का नाम तो है ही नहीं। देवी सरस्वती, ये कैसा अधूरा निमंत्रण है? अरे ये क्या राधा, तुमसे कहा था ना सज धज के आना, ग्लानि हो जाएगी। संसार की सबसे सुंदर कन्या है वो। यदि उस कन्या से अधिक सुंदर दिखने के लिए मुझे श्रृंगार करना पड़े तो ऐसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। वाह, क्या बात कही तुमने। ओहो, हृदय छू लिया। नैसर्गिक रूप पे इतना विश्वास होना अच्छी बात है। संसार की हर एक कन्या को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बातें ना बनाओ, बताओ कहाँ है वो कन्या? अरे धीरज रखो, आ रही होगी। अब क्या सांझ तक प्रतीक्षा करनी होगी उस कन्या की? देखो मेरे पास भी इतना अधिक समय नहीं है, शीघ्र बताओ। ये कैसी बात कह दी तुमने राधा, तुमने तो हृदय तोड़ दिया। अरे तुम्हारी कृष्ण का विवाह होने वाला है। तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा प्रेम कृष्ण, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके जीवन का कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग बनने वाली है। और तुम हो के कह रही हो इसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। धीरज रखो राधा, आ रही होगी। बहुत हो गया कृष्ण, इस प्रकार मुस्कुराकर मेरा क्रोध और मत बढ़ाओ। वो उसे न जाने किसकी प्रतीक्षा में बिठा रखा है। बताओ ना, कौन है वो कन्या? जानती हो किसकी प्रतीक्षा हो रही है? प्रतीक्षा है कि सूर्य उसके चरम तक पहुंच जाए। प्रतीक्षा है कि चंद्रमा उदित हो जाए, ताकि सूर्य के तेज में तुम उसके रूप का विश्लेषण कर सको, चंद्रमा की शीतलता में तुम उसके गुण परख सको। तो ऐसे में आकलन अच्छे से होना चाहिए,
तो ठीक से देखो, परखो, समझो, जानो, फिर निर्णय लो। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही। या तो तुम्हारी मत्ती मारी गई है या तो तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रकाश में एक साथ भला मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कैसे संभव है ये? संभव है ही है। किंतु कितना समय और? सब समझ में आएगा। मारी गई है या तो तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रकाश में एक साथ भला मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कैसे संभव है ये? संभव है ही है, देखते जाओ। किंतु कितना समय और? सब समझ में आएगा। बस एक प्रहर और। एक प्रहर? अब उसे देखना है तो रुकना होगा। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। केवल तुम ही नहीं रहते, समस्त ब्रह्मांड इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड की दृष्टि ये क्षण देखने के लिए आतुर है। ये क्या कह दिया भ्राता ने? सारा ब्रह्मांड तो राधा कृष्ण का विवाह देखने को आतुर है। यही तो समझ में नहीं आ रहा गौरी। देवी राधा सहित हम सबको उलझा कर रखा हुआ है आराध्य ने। एक कन्या को लेकर इतनी जिज्ञासा जागृत कर दी है हम सबके मन में, परंतु किसी को कुछ नहीं बता रहे। ये ज्येष्ठ भी ना कोई भी काम बिना किसी को सताए करते ही नहीं। ब्रह्मदेव, ज्ञान की देवी होते हुए भी मैं कृष्ण के मन की बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्या वो ब्रह्मांड को वो नहीं देंगे जो हर एक प्राणी की इच्छा है? प्रेम की देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह। ब्रह्मदेव, कल श्री कृष्ण के विवाह का आमंत्रण मिलने पर आप मुस्कुरा रहे थे और आज भी आप सोच विचार में पड़े हुए हैं। कहीं आपको कुछ ऐसा ज्ञात तो नहीं जो मैं नहीं जानती? कदाचित हाँ देवी, किंतु जब तक हमें ये पुष्टि नहीं हो जाती कि जो हम सोच रहे हैं श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं, तब तक हम अपने मन की अपने मन में ही रखें तो उचित होगा। भला ऐसी क्या बात है ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के बीच? तुम्हारे चंद्रमा आने की प्रतीक्षा में ना सूर्यास्त हो जाएगा। संध्या होने को आ गई, मैं कब से बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बस एक अंतिम पहर और कितना समय लगेगा? बस एक पहर और राजकुमारी जी। एक प्रहर और, सब समझ रही हूँ मैं। सदैव की भांति मुझे मूर्ख बना रहे हो ना तुम। कोई कन्या नहीं आने वाली, बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। रुक जाओ राधे, वो कन्या आ चुकी है। मेरे समक्ष में उसे देख पा रहा हूं। घेर लो सबको, बंदी बना लो, कोई बच के भागने न पाए। ये सब क्या हो रहा है? तुम छिपकर मथुरा जा रही हो। कदाचित तुम कोई गुप्तचर हो। इसे तुरंत बंदी बना लो। मैं गुप्तचर नहीं हूँ, पर आपका परिचय चाहूंगी। आप जो कोई भी हैं, कृपया सामने आए। यदि ऐसा है तो परिचय दो। मैं विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, मथुरा के युवराज कृष्ण से प्रेम करती हूँ और यहाँ उन्हीं से मिलने आई हूँ। प्रेम मेरे शत्रु से, कृष्ण से। विदर्भ की कुल प्रतिष्ठा नहीं, कुल घातिनी हो तुम रुक्मिणी। जिसके भाई और पिता कृष्ण के विरुद्ध मेरे साथ खड़े हैं, वो कृष्ण को चेताने जा रही है। जब तुम कृष्ण के विषय में पूछ रही थी ना, संदेह तो मुझे तुम पर तभी हो गया था। सम्राट, आप कृष्ण के नाम से इतने क्रोधित क्यों हुए? कौन है ये कृष्ण? तुम उस कृष्ण से मिली हुई हो रुक्मिणी। मेरे शत्रु कृष्ण के पास आक्रमण की जानकारी लेके जा रही थी तुम। तुम्हें क्या लगा 4-5 बांसुरी वालों को लाकर तुम मगध सम्राट जरासंध को
मूर्ख बना दोगी। मेरी मंशा आपको आहट करने की नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया केवल अपने प्रेम को पाने के लिए किया। वो प्रेम तुम्हें जो कभी नहीं मिलेगा रुक्मणी, कभी नहीं। कैसी लगी कन्या, संसार की सबसे सुंदर स्त्री? ब्रह्मदेव, अब तो बताइए ऐसी क्या बात है जो आपके मुख पर मुस्कान आ गई है? देवी, श्री कृष्ण हमें दिए हुए अपने वर को साकार कर रहे हैं। कौन सा वर? अनंत समय पूर्व हमारे मन में एक तीव्र इच्छा जागी, ऐसी इच्छा जिसका पूर्ण होना असंभव प्रतीत होता था। उसकी पूर्ति के लिए हमने श्री कृष्ण का तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और वो तप 60 सहस्त्र वर्षों तक चला। अंततः श्री कृष्ण ने हमें दर्शन दी। श्री कृष्ण। कहिए ब्रह्मदेव, आज सृष्टि के रचयिता को भी तप करना पड़ा, क्या कारण है? प्रभु, हमारी एक इच्छा है जो केवल आप पूर्ण कर सकते हैं। प्रभु, हम प्रेम की देवी राधा के कमल चरणों के दर्शन करना चाहते हैं और देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह स्वयं करना चाहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, राधा कृष्ण का ये प्रेम इस संसार के हर बंधन से परे है। पर ब्रह्मांड की इच्छा तो है ना प्रभु कि वो ये महाउत्सव देखे, अपने भक्त के लिए ही सही। आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। अब भक्त की इच्छा तो भगवान के लिए आदेश है। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आज आपकी तपस्या के कारण हमें ये महोत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या ये सत्य है कि मैं ही तुम्हारी? निस्संदेह। मैंने सोचा तुम स्वयं ही समझ जाओगे। क्रोधित थे इसलिए समझ नहीं पाए। मैंने समय लिया, प्रतीक्षा की, किंतु फिर भी तुम समझ नहीं पाए। अंततः मुझे साक्षात तुम्हें दिखाना ही पड़ा। तुमने अब तक बताया नहीं, कैसी लगी तुम्हें मेरी वधू? मुझसे भी अधिक सुंदर। किंतु मुझे एक और बात बताओ ना,
ये सत्य है या स्वप्न? इसका उत्तर तुम स्वयं मुझे इसके अंत में देना। तुम तो कह रहे थे कि सारा ब्रह्मांड इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है, केवल हम दोनों ही हैं। जब दो प्रेमी साथ हो तो वही एक दूसरे के ब्रह्मांड बन जाते हैं राधा। तुम्हें सत्य में लगता है कि यहाँ केवल हम दोनों ही? वहां उस सूर्य को देखो, उस चंद्रमा को देखो, जिन्होंने तुम्हारा रूप प्रतिबिंब के रूप में धारण किया है, वो भी यही है राधा। इतना ही नहीं, तुम्हारे मेरे आराध्य महादेव, देवी पार्वती, हमारे प्यारे श्री गणेश, वो भी यही हैं। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, देवराज इंद्र, वरुण देव, अग्नि देव, वायु देव, विश्वकर्मा आदि सभी देवतागण यहाँ है राधा। हमारी गोलोक की सखियां, गंधर्व, यक्ष, महादेव के सारे गण यहाँ है राधा। अब बताओ, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो यहाँ नहीं? ये कैसे संभव है कृष्ण? राधा कृष्ण के विवाह में, तो साधारण मनुष्य के विवाह में ये सभी देवी देवता कैसे आ सकते हैं? तुमने अनुचित कहा राधा। ये विवाह केवल दो साधारण मनुष्यों का नहीं है, ये विवाह है उन दो प्रेमियों का जिन्होंने प्रेम को असाधारण बना दिया। अनंत काल के प्रेमी, जन्मों के बिछड़े हुए हैं जिनका विवाह हो रहा। दो ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने संसार को वास्तविक प्रेम की परिभाषा दी। अब तुम स्वयं बताओ, क्या इनके विवाह का साक्षी होना ये सृष्टि नहीं चाहेगी? अवश्य चाहेगी। और संसार की ये सारी शक्तियां स्वयं इस विवाह को संपन्न भी कराना चाहेंगी। कन्या पक्ष से मैं हूं, इसलिए राधा को सजी मैं करूंगी। मैं वर पक्ष से हूं, इसलिए श्री कृष्ण का श्रृंगार मैं करूंगा। नहीं पिताश्री, अब प्रेमी श्री कृष्ण को मृगचर पहनाकर उन्हें भस्म से सजा देंगे और उनके गले में नाग डाल देंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आपको तो अभ्यास है ना। माता ने मुझे बताया कि आपने अपने विवाह में स्वयं को ऐसे ही श्रृंगार किया था। गणेश, मत भूलो कि तुम मेरे पुत्र हो। चिंता मत कर, मैं और मेरे गण श्री कृष्ण का श्रृंगार उनके मनमोहक रूप के अनुरूप ही करेंगे। अलौकिक, दिव्य, और विवाह का मंडप तो विश्वकर्मा को ही बनाना चाहिए। ये दायित्व मेरा है। और विवाह के मंत्र हम पढ़ेंगे। ये तो अनुचित है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण का श्रृंगार पिताश्री करेंगे, मंत्रोच्चार आप करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? मंत्रोच्चार तो मैं ही करूंगा। किंतु गणेश, वेद तो हमारे पास है। वेद भले ही आपके पास है, लेकिन वो मुझे कंठस्थ है। गणेश, हम आपसे आयु में बड़े हैं, अतः अनुभव भी है। तो क्या आप इस छोटे गणेश की बात नहीं मानेंगे ब्रह्मदेव? एक क्षण, समस्या क्या है? आप दोनों मंत्रोच्चार करना चाहते हो, आप दोनों वेदों का वाचन करना चाहते हो, तो दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं ना? क्या? आओ राधा,
तुम्हें सज्ज कर देते। नमस्ते पूर्ण रूपाय नमस्ते देव देवाय नमस्ते पूर्ण रूपाय नमस्ते देव देवाय दिव्योत्तमं प्रेमानंद समन्वितं राधा कृष्णयोर विवाह विश्वमंगल सिद्धये। अति उत्तम कार्य। तुमने तो देवी राधा को वास्तव में बहुत सुंदर सज्ज किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महादेव कि आपने ज्येष्ठ का श्रृंगार मृगछाल और भस्म से नहीं किया। कृष्ण, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हें और स्वयं को इस रूप में देखूंगी। क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी राधा। जो प्रेम से एक हो, जो जन्म जन्मांतर से एक हो, उनके लिए विवाह केवल एक औपचारिकता है। हमारा ये प्रेम अग्नि साक्षी से, वचनों से परे है राधा। बस अधीन है उनके जो हमसे प्रेम करते हैं। उनका मन रखने के लिए ये औपचारिकता हो रही है राधा। आइए श्री कृष्ण, देवी राधा, हम ब्रह्मदेव वेद मंत्र पढ़कर अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों का ये ब्रह्मांड विवाह संपन्न कराएंगे।